हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी छुट्टियाँ चल रही है। तो अभी शायद 5 जून है आज, हाँ 5 या 6 जून है। और अभी रात की 11:30 हो रखी है। तो अभी छुट्टियाँ चल रही है और काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वीडियो बनाना बंद क्यों कर दी थी, क्योंकि शायद बीच में एंड सेम आ गए थे और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। कि लैब में इवैल्यूएशन हो रहे थे, साथ में क्विज़ भी हो रहे हैं, साथ में असाइनमेंट दे रखा है वगैरह वगैरह, ऐसे लफड़े थे तो फिर नहीं बनाई वीडियो। और रही बात छुट्टियों की, तो अभी मैं अपने ननिहाल जाके आया हूँ, तो इसमें भी गैप रह गया। और मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो ये एक तरह से बहाना ही बना रहा हूँ। मतलब कि वीडियो में बताता क्या मैं, है ना, कुछ अच्छा कर रहा होता तो बताता ही। तो ऐसा कुछ अच्छा या फिर ख़ास किया ही नहीं कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। एवरेज ही हमेशा। तो अभी जैसे 5 या 6 जून है जो भी है, तो अभी मैं 4-5 दिनों से टारगेट लिया हूँ। कि कॉलेज जाने से पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। हालांकि मैंने क्या क्या किया है एक बार बता देता हूँ। कि डीएसए की मैंने की है प्ले लिस्ट, सही है, लेकिन वही मैं वापस भूल गया हूँ कई चीज़ें। और थोड़ा कोड भी मैं रफ़ ही किया हूँ। देन बात करूँ मैं वेब डेवलपमेंट की, तो उसमें भी ऐसा ही है। हाँ किया है कुछ, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मेरे को आता है पूरा अच्छे से। तो किया है कुछ, चीज़ें की हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में यही टारगेट लिया था कि यार फर्स्ट ईयर फिनिश होगा ना, तब तक डीएसए और वेब डेवलपमेंट दोनों कर लूँगा, और जो छुट्टियाँ होगी इसमें मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगी। ऐसा बड़ा बड़ा सोचा था, शायद नहीं हो सकता। अब हो सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं। तो अभी छुट्टियाँ चल रही है, और अभी जैसे जून और जुलाई 2 महीने लगभग पूरी छुट्टियाँ होने वाली है। हालांकि 21 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, पर हाँ स्टार्टिंग में तो कौन सा प्रेशर रहता है। तो मैं इन 2 महीने थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कर रखा है डीएसए वेब डेवलपमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना, थोड़ा रिवाइज़ करना, मेन रिवाइज़ करना कि किया है। और नोट्स भी उल्टे सीधे बने हैं। मेरे को नहीं पता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है, तो वो भी मैनेज नहीं है। तो उन सबको मेरे को मैनेज करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि मैं बाकी जो आसपास की नॉलेज होती है ना, उसमें भी बहुत पीछे रह गया हूँ। आसपास की मेरे को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी, उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा, वो भी नहीं पता। और हमारे कॉलेज में क्लब्स हैं, तो मेरे दोस्त उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कंसल्टिंग का एक क्लब है, और भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक क्लब है। तो उनसे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये सब मैं रह रहा हूँ। तो अभी मैंने एक इंजीनियर बनना है अच्छा वाला, तो कोडिंग के साथ साथ इन पे भी ध्यान देना है। वो कोडिंग में कम से कम ढंग से तो आना ही चाहिए। डीएसए और वेब डेवलपमेंट अगर किया है तो मेरे को रिवाइज भी ढंग से करना पड़ेगा। बस तो फ़िलहाल डीमोटिवेट वाली बातें नहीं करनी। और ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रहा हूँ। तो अभी 3-4 दिनों से मैंने किया है, और मैं वीडियो खाली अभी 3-4 दिन में नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं घर पे हूँ और मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो बनाना। तो अभी रात के 11:30 बजे हैं, मम्मी पापा ऊपर छत पे सो रहे हैं, तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। तो अगर मैं आज की बात करूँ, चलो आज की छोड़ो, तो मैं अभी पहले चल क्या रहा है, अभी मैं अपने आप को चैलेंज दिया हूँ। चैलेंज बोलो जो भी बोलो, कि इन 2 महीनों में मेहनत करनी है। और थोड़ी ऐसी मेहनत करनी है कि जुलाई जब फिनिश होना, तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मेरे को ये करना है कॉन्फिडेंस, थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्फिडेंस हो। थोड़ी मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, थोड़ा ढंग से अपना शेड्यूल सही किया है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा मेंटेन किया है खुद को। तो ये चीज़ें करनी है, करना पड़ेगा यार। ऐसे कुछ भी एंड सेम के टाइम तो हालत ख़राब थी। कुछ भी कर रहा था मैं, कि 9 बजे का पेपर है, तो भाई साहब मैं 3 बजे पढ़ रहा हूँ, फिर कुछ भी आधी अधूरी नींद में, क्या ही है यार। मेंटेन बिल्कुल नहीं था, मोनोटोनस शेड्यूल जो भी है। फ़िलहाल अभी मैंने ये चैलेंज लिया है, ये 1 जून से। और हाँ, कुछ चैलेंज पूरा हुआ है और कुछ चैलेंज पूरा नहीं हुआ। तो पहले आज की बात कर लेते हैं कि आज मैंने क्या किया। तो रफली बताऊँ तो आज मैं सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज की,
एक्सरसाइज करने के बाद आज एक टेंशन हो रखी थी मेरे। अब वो टेंशन क्या थी वो बाद में बताऊंगा। मतलब कोई ना कोई टेंशन थी जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान लग नहीं रहा था। लेकिन मैं 9 साढ़े 9 बजे बैठ गया था पढ़ने, नाश्ता वास्ता करके और मंदिर वंदिर जाके। अब जब बैठा सबसे पहले तो मैंने शायद डीएसए किया। हाँ, डीएसए ही किया। नहीं 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 नहीं, हाँ डीएसए किया। थोड़ा जो 2-3 सवाल मेरे कल के छूटे हुए थे उनको थोड़ा समझना था। देन मैंने वेब डेवलपमेंट खोला, थोड़ा जो कल का छूटा हुआ था पहले वो किया। तो मैंने अभी शेड्यूल ऐसे बनाया कि 1 से 2 1 घंटा मैं डीएसए करूँगा, 2 से 5 3 घंटा मैं वेब डेवलपमेंट करूँगा और 5 से 6 1 घंटा मैं डीएसए करूँगा। तो इस तरह मैं 3 सवाल पर डे एंड 3 घंटा अपना वेब डेवलपमेंट में ट्राई करूँगा। ऐसे मेरे को 30 डेज़ का मैंने वही चैलेंज लिया पहले। तो फिर उसके नेक्स्ट 30 डे क्या करना है उसके बाद देखेंगे। पहले फ़िलहाल जून को मेरे को अच्छा करना है। तो ये है। तो आज की बात करूँ तो हाँ, उस टेंशन की वजह से थोड़ा रह गया। हालांकि मैं बैठा था 3 घंटे वेब डेवलपमेंट हाँ किया था। और आज एक प्रोजेक्ट बना रहा था जो मतलब अगर आप जानते हो श्रीयंस कोडिंग स्कूल, उसमें एक बैकएंड का प्रोजेक्ट है जो सर ने बना रखा है, अंकुर सर ने। कौन सा था वो, जिसमें जेमिनाई को जोड़ रखा है और एक इंटरव्यू रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि मैं प्रॉम्प्ट डालूँगा कि मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, रेज्यूमे ये है। तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू रिपोर्ट जो होती है वो क्रिएट करता है। एक एआई इंटीग्रेटेड वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब वो काफ़ी दिनों से लगा तो हूँ उस पर अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो आज उसका एक पार्ट था वो मैं कर रहा था। मतलब आज कुछ नया नहीं किया, कल का ही मैंने कंटिन्यू किया। तो ऐसा हुआ, तो उसमें टाइम लगा। देन मैंने डीएसए भी किया और फिर आज मेरे घर के पास बारिश बहुत आई और तूफान भी थोड़ा आया। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही तो मैं थोड़ा ऊपर छत पे चला गया। देन मैं थोड़ा रात को खाना वाना खा के बैठा 9 बजे। तो अभी साढ़े साढ़े 11 बजे। तो 2 घंटे लगभग मैंने डीएसए किया, पर डीएसए 2 घंटे पूरा नहीं किया। मतलब 1 घंटा तो नहीं कहूँगा, मतलब 2 घंटे में से 1.5 घंटा डीएसए पढ़ा है अभी। बाइंड क्या कहते हैं उसको, बाइनरी ट्री को रिवाइज कर रहा हूँ अभी। तो ऐसा हुआ है और आधा घंटा ऐसे ही सोचते हुए वेस्ट हो गया। वो सोचा क्या, मतलब एक कोई टेंशन है अभी वो नहीं बता रहा। जो भी है तो वो कोई मतलब एक चीज़ है जो फंस गया वहाँ पे, वो नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो उसकी वजह से थोड़ी टेंशन है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। वो जो भी है आधा घंटा वेस्ट हो गया उसमें। तो ऐसा हुआ है आज। तो आज क्या हुआ देख लेते हैं। आज का क्या था, और मेरी इंग्लिश वीक है तो मैंने हाँ साथ में 1 घंटा इंग्लिश को देना ये भी किया। लेकिन आज नहीं दे पाया हूँ, कल दिया था। तो कल जो इंग्लिश को दिया था वो कल दे देते हैं, पहले आज का देख लेते हैं। तो पहले आज स्टार्टिंग यहाँ से की। जो डीपी का एक सवाल था, मैक्सिमम स्क्वायर डीपी का ही सवाल है। तो वो मैंने कल किया था, जो मेरे को थोड़ा समझ में कम आया तो वो देखा वापस। देन मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया, देन हिस्टोग्राम का कंसेप्ट कि हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कितने कैसे निकालते हैं। देन मतलब इस हिस्टोग्राम वाले सवाल में एक स्टेक का क्वेश्चन यूज होता है नेक्स्ट स्मॉलर फंक्शन में, उसको भी भूल गया था तो उसको भी रिवाइज़ किया था। ये करने के बाद हाँ फिर मैंने ये स्टॉक वाली डीपी को थोड़ा रिवाइज़ किया था। हालांकि सोचा था कि फिर रात तक मैं स्टॉक वाली डीपी कंप्लीट कर लूँगा, पर हुआ नहीं है, ये छूट गया। देन मैंने वेबडी किया। तो वेबडी में तो कोड किया, मतलब आज तो मैंने लगभग कोड भी नहीं किया है। अभी लैपटॉप तो मैंने बंद कर दिया है, उसमें मैंने कोड भी नहीं किया आज। दरअसल एक दिक्कत हो रही थी कि जेमिनाई एपीआई से स्ट्रक्चर आउटपुट नहीं आ रहा मेरा। अब जो सर ने कोड लिखा है वो सेम कोड मैंने लिखा है, लेकिन सर का स्ट्रक्चर आउटपुट आ रहा है और मेरा स्ट्रक्चर आउटपुट नहीं आ रहा। तो मेरे स्कीमा में, अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ रखा है तो स्कीमा में वो फिट नहीं हो रहा फिर। तो वहाँ पे एरर आ रही है। तो मैं बार बार यूट्यूब पे देख रहा हूँ, उसी सेम कोड को भी कर रहा हूँ, बार बार डिबग करने का ट्राई कर रहा हूँ, पर उस पर नहीं हो रहा। तो लगभग 3 घंटे उस पर ही सोचने में गया। और हालांकि उस पर नहीं सोचा, फिर उससे पहले ही था, मैं थोड़ा पीछे था तो उसको थोड़ा रिवाइज भी किया था मैंने। तो उसमें इस तरह से 3 घंटे चले गए, 3 घंटे 4 घंटे तो भी गए, ऐसा हुआ। तो आज पूरा वही गया। तो लिखा तो बहुत कम है मैंने आज वेब डेवलपमेंट में, जो भी क्या है वो सोचा ही है थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने इंग्लिश भी आज नहीं की, क्योंकि 1 घंटा वो सुबह मैंने डीएसए रिवाइज किया तो इंग्लिश को टाइम नहीं दिया, तो फिर इंग्लिश नहीं किया आज। और फिर अभी रात को वेब क्या कहते हैं इसको, डीएसए लेके बैठा था बाइनरी ट्री को।
दरअसल डीपी लगभग फिनिश हो गई है, तो बाइनरी ट्री में रिवाइज करना स्टार्ट किया हूँ। तो सोचा था अभी कि बाइनरी ट्री के इतने सवाल कर लूँगा। चेक सम ट्री तो कर लिया, जिगजैग ट्रेवर्सल भी कर लिया, बाउंड्री ट्रेवर्सल देखा है अभी, और वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल अभी नहीं किया। टॉप व्यू ऑफ बीटी में कर रहा था, तब तक अभी 11:30 हो गए हैं, तो मैं अभी छत पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ऐसा है, ये सम ट्री का सॉल्यूशन है, ये जिगजैग ट्रेवर्सल का सॉल्यूशन है, और ऐसे ही एक बाउंड्री ट्रेवर्सल का सॉल्यूशन है, और ये टॉप व्यू का सॉल्यूशन कर रहा था। समझ में आ गया है, अब कोड लिखना है कल। तो हाँ इंटरेस्टिंग है, लेकिन हो जाए यार, मतलब ठीक है, देखते हैं। चलो हाँ, डिमोटिवेट होना छोड़ दिया मैंने, अब बस अब ट्राई करना है और थोड़ा सही होना है। अब रही बात कि अभी कब से चालू किया है, तो 1 तारीख से तो नहीं किया, लगभग 2 या 3 से मैंने ये कोई दिक्कत हुई थी। तो मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी बहन, मतलब मेरी कॉलेज में मेरी फ़ीस अच्छी खासी लगती है, तो अभी मेरी बहन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती है। अब उसे कोचिंग चाहिए, तो मेरे पे इतनी फ़ीस लग रही है, तो मेरे पापा जो अभी मेरी बहन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मतलब घर पे आया तो मेरे को ये पता चला, अभी छोटे तो घर पे आया तो ये पता चला मेरे को कि ऐसा है। तो थोड़ा बहुत गिल्ट सा लगा, मतलब कि अगर मेरी अभी तक इंटर्नशिप लग गई होती ना, तो शायद ये दिक्कत ना आती। ऐसा है, तो इसलिए मैंने वापस ये 1 या 2 तारीख को स्टार्ट किया कि अब अपनी तरफ से कमी तो नहीं रखूँगा, चाहे जो हो जाए, और मिले इंटर्नशिप या ना मिले, बाहर में जाए, अपने अब मेहनत करनी है, अब नहीं छोड़ना। अब बल कुछ भी होता है, मतलब अब अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी, जो करना है वो जो शो कर सकते हैं वो सब करना है, फटाफट इंटर्नशिप लेनी है और सब ठीक करना है, जो भी है फ़िलहाल। ऐसा तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के लिए मेरे को इंटर्नशिप में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को इंग्लिश इतनी बेकार है मेरी, तो इंग्लिश करना स्टार्ट किया है। वेब डी था, मतलब नॉर्मल है वेब डी, तो उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और वैसे डी से वापस रिवीजन स्टार्ट किया है। ऐसा तो ऐसा हुआ है और ऐसा किया है। तो फ़िलहाल मैं पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बताया नहीं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। ये रहा इंग्लिश डे 1, देखो इंग्लिश डे 1 जो भी है फ़िलहाल। तो इंग्लिश में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक यूट्यूब पे लेक्चर है जो इंग्लिश स्पोकन का है, एक उदिता मैम है, उदिशा मैम है, ऐसा कुछ नाम है उनका। आधे घंटे का लेक्चर 3 दिन अभी मैंने देखा उनका, आधे घंटे का, और आधे घंटे में चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो ये ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसे में कुछ वर्ड सीख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं सीख रहा हूँ। ये डे 1 का है। तो उससे पहले क्या है, जैसे प्रोजेक्ट मैंने उससे पहले स्टार्ट कर दिया था सर। हाँ, जो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो पहले स्टार्ट कर दिया था, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उससे आगे का बता रहा हूँ जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। तो डे 1 का तो ऐसा था। देन मैंने रिवाइज़ किया थोड़ा कि कैसे कैसे, मतलब उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है कि कैसे DB कनेक्ट आया, कंट्रोलर आया, रूटर है, मॉडल है App.js, ये कैसे कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, मिडलवेयर को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। पहले रिवाइज़ किया स्ट्रक्चर, इतना ही किया क्या मैंने। रिवाइज़ करने के बाद मैं DSM चला गया, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेट स्टॉक, ये किया। अच्छा, मतलब यही किया। फिर उसका टेबलेशन वाला कोड, फिर ट्रांजेक्शन जब अनलिमिटेड हो तब क्या करते हैं, ये सब। और फिर ये क्या है, पेंसिल में लिखा है थोड़ा मैंने App.js, और वही मतलब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, मतलब मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो लिख के थोड़ा देखा। ये style.css जो भी है, हालांकि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा आपको, कुछ भी लिखा है, थोड़ा राइटिंग गंदी है मेरी। ये किया है मतलब 2-3 दिनों में। फिर ये रहा ये इंडिकेशन वाला पार्ट, फिर ये कुछ सवाल, और यही बस है, तो यही कर रहे हैं। ये बाइनरी ट्री का फिलहाल ये है, और आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मैं एक और चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, टिक लगाने वाली चीज़। जैसे मैं जब छोटा था ना, तब मैं टिक लगा लेता था। जैसे आज तारीख कितनी है, 5 तारीख है आज, तो 5 तारीख को मैंने एक्सरसाइज की, हाँ एक्सरसाइज की, ट्राई किया,
अब कह सकते हो ट्राई किया और ट्राई, अब मैं इसमें क्या लिखूँ, वो ट्राई किया भी और नहीं भी किया, मतलब कह सकता हूँ मैं 60% ट्राई किया। हैबिट, एक बैड हैबिट है मेरे को, वो मेरे को छोड़नी है। तो हाँ, आज उसको मैंने कंट्रोल किया, और इमेजिनेशन पे भी आज हाँ कंट्रोल कर लिया लगभग। तो इस पे और फोकस करना है तो है। एक्सरसाइज की है, 1 घंटा इंग्लिश नहीं कर पाया आज, और 3 घंटा वेटरमेंट दिया, और हाँ ये भी दिया 3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन कर लिया आज। तो ऐसा है। तो ये ट्राई में आते हैं, तो ये छूट गया है, तो उसके लिए मैंने इसको 60% दिया है। जो भी है फ़िलहाल ऐसा है, तो ठीक है। ये था आज के लिए। एंड आप भी बताइए कि आपका कैसा चल रहा है।